बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा शुचि सुवास सरस अनुरागा बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मूरिमय चूरन चारु समान सकल भव रुचि परिवारु मुदु मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान जो जो पग आगे धरे कोटि नयगे समान एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध संगति से सुख उपजे कुसंगत से दुख हो कहीं कबीर तहाँ जाई जहाँ अपनी संगति हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है शतकोटि प्रणाम हमारा है मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है आंधी जब हमें हिला देती आंधी जब हमें हिला देती ठंडी जब हमें कपा देती ठंडी जब हमें कपा देती मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है मुझसे
कान तुम्हारे अधरों की रे जाति बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का स्मरण करके भारत देश की धर्मभूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायसेन ग्राम इमलिया की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा का शुभारंभ हो रहा है। संस्कार और शांति प्रदान करने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मिक बच्चों, इमलिया गांव का नाम देश विदेश में टीवी चैनल के माध्यम से यश को प्राप्त कर रहा है। मैंने जितेंद्र चौहान से पूछा कि ये कार्यक्रम आपने कैसे लिया। जितेंद्र ने बताया कि मैं YouTube में मोबाइल के माध्यम से आपका प्रवचन सुनता था और प्रवचन सुनते सुनते मन में भावना उत्पन्न होने लगी कि ये स्वामी जी को एक बार अपने गांव में बुलाऊं। फिर भी संदेह था कि इतने छोटे से गांव में इंटीरियर में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हिम्मत करके मैंने आपके प्रबंधक को संपर्क साधा मोबाइल से और जब बक्तरा आमोन क्षेत्र का नाम लिया तो वे खुश हो गए, क्योंकि गत 2 वर्ष पहले
बख्तरा आमोन की धरा पर सेठ श्री गोपाल जी के माध्यम से सत्संग के लिए हम आए थे। उसी समय से इस क्षेत्र से हम थोड़ा परिचित हो गए थे। जितेंद्र ने राजकुमार चौहान से बात किया कि एक बात पूछना चाहता हूं, ना मत करना, हाँ कर देना। बोले पहले बात बताओ फिर हाँ करूं। बोले हाँ करना है। बोले गुरुदेव का प्रोग्राम करना चाहता हूं, तो आप भी उसमें सहयोग करिए। राजकुमार ने मुझे बताया कि मैंने जितेंद्र से कहा कि सोच समझ लो, उसके बाद प्रोग्राम करना। बोले हम सब सोच समझ चुके हैं, करना ही है। तो राजकुमार जी ने भी हाँ बोल दी, ग्रामवासियों ने भी हाँ बोली और सबकी मानसिकता भावना को पा करके जितेंद्र जी ने डिसीजन लिया कि अब गुरुदेव का प्रोग्राम करना ही है। उनको तारीख मिल गई। मुझे 10 दिन पहले पता चला कि इमलिया गांव में बख्तरा के पास में एक कार्यक्रम में जाना है। मुझे भी खुशी हुई क्योंकि आपके क्षेत्र का जन्मा हुआ बालक आज इस प्रदेश का राजा बनकर बैठा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान, उनके क्षेत्र में आने में खुशी होती है, जैसे प्रधानमंत्री के गांव में कार्यक्रम हो, सबको खुशी होगी। अच्छा लगा। सत्संग स्थल भी बहुत सुंदर है, मंडप भी बहुत प्यारा है, हवाएं लहरें मारकर चल रही हैं, व्यास गादी बड़ी आकर्षक बनी हुई है, वीडियो कैमरे शूटिंग कर रहे हैं, माइक की आवाज सबको सम्मोहित कर रही है और साधु संतों की टोली भी सब भक्तों के दिल को प्रसन्नता से भर रही है। माताओं बहनों की उपस्थिति कम है, इसलिए वे संकोच में बैठी हैं कि अब मैं क्या करूं। सब तरफ से पुरुषों ने घेर लिया है, इधर भी पुरुष, पीछे पुरुष, इधर भी पुरुष। संख्या कम है, डर रही हैं। कल वे अपनी संख्या बढ़ा लें और पुरुषों को डरवा दें। एक जादूगर ने बच्चे से पूछा, तुम किसको डरते हो? तो उसने कहा मैं पापा को डरता हूं। तो उसने पूछा तेरे पापा किससे डरते हैं? तो बच्चे ने कहा मेरी मम्मी से डरते हैं। वास्तव में डरने वाले लोगों से गलतियां कम होती हैं, उदंड लोगों से कभी भी गलती हो सकती है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारक डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। अपने बाप से भी थोड़ा डरना चाहिए कि बाप कहीं रूठ न जाए। अपनी पत्नी से भी डरना चाहिए, कहीं मायके में जाकर बैठ न जाए। क्या भरोसा है, फिर मनाते रहो मानेगी नहीं। पति से भी डरना चाहिए कि कहीं होटल में चला जाए, बोतल में चला जाए, टोटल में चला जाए तो क्या करोगे, इसलिए उसको भी संभालो। बेटे से भी डरो, पड़ोसी से भी डरना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी खुश है तो उससे बड़ा सहयोगी तुम्हारा दूसरा कोई नहीं है। पड़ोसी यदि असंतुष्ट है तो
उससे ज़्यादा नुकसान भी तुम्हारा कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए पड़ोसी से भी डरना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। गुरु से भी डरो ताकि वह आपके ऊपर आशीर्वाद रखें, वो दंडता ना करो। और इस दुनिया के अंदर जो लोग पहले से ही थोड़ा संकोच करते हैं, वे गलतियां नहीं करते हैं। और जो किसी को डरते ही नहीं हैं, संकोच भी नहीं करते हैं, उनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। शर्म मनुष्य के जीवन का श्रृंगार है। शर्म तुम्हारी मानवता का आभूषण है और बेशर्मी तुम्हारी मानवता को छीन लेती है और तुम्हें पशुता के राह पर ढकेल कर आगे बढ़ाती है। इसलिए थोड़ा शर्म, थोड़ा संकोच, थोड़ा डर रखना चाहिए। इससे मानवता के पथ से हम विचलित नहीं होते। खैर अभी प्रवचन शुरू नहीं किया हूं, ये बीच में ही चल पड़ा है। अभी प्रसंग बनाऊंगा। मैं अपने परम भक्त जो कि बहुत दूर से पधारे हैं, धामनिया गांव से, सीहोर जिला, वो भोपाल जिले से आए हैं। खजूरी के पास धामनिया गांव है, जहां मैं 3 दिन का सत्संग कर रहा था। बहुत अच्छा समागम उन्होंने करवाया था 4, 5, 6 मई को, अभी 2 दिन पहले। वहाँ के जिनके घर में मैं ठहरा था, कल रात में भी 11 बजे प्रणाम किया मेन रोड पर आकर सबने, और आज फिर 11 बजे यहाँ आ गए। बोले मन नहीं मानता है। श्री महेश मीणा जी खड़े हो, ये ताली बजाते नहीं। ऐसे व्यक्ति हैं, कार्यक्रम का 1 रुपया भी बकाया नहीं रखा है, सब गुरु जी के चरणों में अर्पित किया है। बैठो। इनके साथ विनोद खड़े हो, चंदेल, साथ में आत्माराम मेवाड़ा, अजय मेवाड़ा, विजय मेवाड़ा। विजय कहाँ? इधर। एक टोली से इधर आ गए, होशियार आ गए कि इधर कोई कुछ बात करे तो बता दूंगा उधर। बैठो, हम ढूंढ रहे किधर। और उनके साथ एक और व्यक्ति खड़े हो। वाह, आशीर्वाद, ताली बजाते। तो अपने क्षेत्र का सम्मान है, कोई इतनी दूर से आए, 200 किलोमीटर से आए। हमारे ये प्रचारक भक्त भी है, ये भी टीवी में प्रवचन सुनते थे, वहीं से इनकी इच्छा हुई थी। प्रवचन से बहुत सी बुराइयां छूटती है, मैल धुल जाता है, दिल पवित्र हो जाता है, वाणी शीतल मधुर हो जाती है, स्वभाव भी सुधर जाता है। हमारे प्रचारक भक्त श्री विश्वजीत रघुवंशी मुगली खैरी वाले खड़े हो, बरेली तहसील। बहुत तन मन धन से गुरु के साथ जुटते हैं। विजेंद्र सिंह सेमरिया इनके दोस्त, ये भी हमारे मुख्य प्रचारक भक्त। विजेंद्र खड़े कहाँ? वो देखो उधर, अपनी फैमिली के पास बैठे, विद फैमिली आए।
ये भी मुख्य प्रचारक है। राकेश पटेल, ये पिपरिया से, पिपरिया के पास गांव है, कौन गांव है? बनारी गांव से, पनारी से मनोहर पटेल जी के सहयोगी। पुरुषोत्तम पटेल साले चौका गाडरवाड़ा से, वाह धन्यवाद है। बहुत श्रद्धा है। ये छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ बहुत प्रदेशों में गए, अपने सब साड़ू भाइयों को भी सुधार दिया, सबकी दारू छुड़वाया, पकड़ पकड़ के गुरु मंत्र मेरे से दिलवाया, दर्जनों रिश्तेदारों को चेंज किया। सही बात, उधर मुड़ो ना मुस्कुराओ, कहो सही बात। बहुत एडवोकेट हैं, वकील हैं, बहुत अच्छे आदमी, सीधे सर बैठो। हमारे अनन्य भक्त गाडरवाड़ा के ब्रजेश कौरव साहब बहुत महान भक्त हैं, जिन्होंने उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए 51,000 रुपये नगद पिपरिया के सत्संग में जो मनोहर वेंकट ने सत्संग कराया था उसमें प्रदान किया था अपनी मां के हाथों से। बहुत बड़े दानी भक्त हैं। हमारे परम भक्त बलवान सिंह, खड़े हो जाओ, बिघा सरा वाले गाडरवाड़ा से, ये भी बहुत दीवाने हैं। सब टीवी में सुनते थे और धीरे धीरे हमको ढूंढा है, तलाश किया है। और एक सबसे अच्छी सूचना है आपके बख्तरा के लिए। हमारे परम भक्त श्री गोपाल सेठ जी अगले वर्ष फरवरी में 5, 6, 7 फरवरी को उन्होंने निवेदन किया है 2 दिन या 3 दिन का टाइम हमको मिलना चाहिए। वो 3 साल से टाइम मांग रहे हैं। जब से उनका कार्यक्रम हो चुका है फिर से पीछे लगे, बोल रहे मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस कार्यक्रम से, आपका स्पेशल अलग होना चाहिए, उसमें बहुत साझा हो गया, झंझट हो गया, स्पेशल आपसे काम लेना है। तो ये स्पेशल आमंत्रित किया, जिस कार्यक्रम के लिए कल 51,000 रुपये जमा भी करेंगे कि आपको उस तारीख में बांधना है। मैं संदेह में हूँ, कहीं विदेश चला गया तो क्या करूँगा, फंस जाऊँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा फंस जाऊँ तो भी ठीक है, तो विदेश शायद नहीं जाऊँगा, इसी देश में रह जाऊँगा। तो गोपाल सेठ का समागम करूँगा खड़े हुए। बड़ी श्रद्धा से आज मांग किया है। बेयर हाउस के मालिक हैं, सपरिवार आए हुए हैं, श्रद्धा बहुत है और कह रहे थे हम अपने आस्था से गुरुदेव करेंगे कार्यक्रम। बहुत अच्छा होगा, आपका होगा, कोई चिंता नहीं। ये क्षेत्र, मुझे एक बात यहाँ लगी, मैंने देखा यहाँ लोग कुछ ज्यादा समझदार लोग हैं, सिंसियर मैन, जागरूक लोग हैं, कैसे व्यवहार करना चाहिए ये सब लोगों को ज्ञान है और संत के प्रति प्रेम बहुत है। शायद ये मां नर्मदे की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए हो सकता है। कुछ विशेष भक्तों को भी व्यास का दी आशीर्वाद दे रही है, जो कि सम्माननीय लोग हैं। 2 मिनट लगेगा, घबराने की कोई बात नहीं। श्री होशियार सिंह ठाकुर, खड़े हो। होशियार सिंह, जो होशियार होता वो आता ही नहीं उसका नाम भी होशियार। चलो कोई बात नहीं, मिल चुके मेरे को, वहां नाम ले लेंगे, उससे भी आशीर्वाद पहुंच जाएगा। उनकी भी इच्छा है कि मैं भी आपका वर्षा ऋतु में
3 से 5 दिन का सत्संग करो, ऐसा उन्होंने भी मांग किया है। और तुम सब लोग मांग कर लो ताकि हर वर्ष हम तुम्हारे क्षेत्र में आते रहें और तुम्हारी रोटी खा खा करके प्रवचन सुनाते रहें। सब लोग मांग कर लेना। खेम सिंह ठाकुर, भगवान दास चाचा, राधे श्याम जी ठाकुर, देवेंद्र सिंह ठाकुर गाडरवाड़ा। देवेंद्र कहाँ? शिलगेना श्री बदामी लाल जी चौहान, रवि चौहान, राजू पटेल, श्री राम किशन चौहान, मुन्ना भैया, श्री ओमकार पटेल, श्री बटन सिंह चौहान। वाह, दबा दो बटन जल जाए बल्ब। कहाँ बटन है? खड़े हो। हाँ, ये बात बहुत अच्छी। जिनका नाम बोलो खड़े हो जाएगा। शाह सिंह चौहान, प्रताप सिंह चौहान, टीकाराम चौहान, चौहान जी सिंह जी और जी शाह पटेल, गुड्डू भैया, गोपाल जी पटवारी, ओम प्रकाश शिक्षक, सुरेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी। सर मैं ये समझ नहीं पाया मुझे पर्ची क्यों दिया है। अब दिया तो पढ़ दिया मैंने, पता नहीं पढ़ने के लिए दिया था कि छूने के लिए दिया था। ज्यादा पर्ची भी मत भेजना, नहीं तो मैं डर जाऊंगा। बस इतना बहुत हो गया। अब सीधे बैठो, जो कार्य करना है उसको करो। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने टीवी चैनल में भी हमको देखा है। दोनों हाथ ऊंचा करो। वाह, गुड गुड गुड। सीधे बैठ जाओ। जो टीवी में आते थे महात्मा, उनको तुमने पहाड़ों के किनारे निकाल कर बाहर बिठा दिया है। कितनी धूप लग जाएगी महात्मा के। टीवी के अंदर ही रखना चाहिए। आपके बीच में मैं 2 प्रश्न करता हूं। नंबर 1, जिंदगी कैसे जीना चाहिए ताकि जीवन में शांति और सफलता, संपत्ति और भक्ति ये प्राप्त हो सके। जीवन में सब कुछ पा लिया है, परंतु यदि शांति नहीं मिली तो सब कुछ पाना ऐसे है जैसे गधे की पीठ पर काजू किशमिश की बोरियां लाद दी गई हों, लेकिन अंत में खाता वो भूसा ही है, घास ही है, काजू किशमिश नहीं खाता है। ऐसे तुम ये सब इतना भार लाद कर चलते हो, लेकिन शांति के काजू किशमिश खाने को नहीं मिले तो ये माया मोह के भूसा को खाकर ही जिंदगी गुजारती। इसलिए शांति कैसे मिलेगी, आज उस रास्ते को ढूंढना है। स्त्रियां भी शांति चाहती हैं, इसलिए ये मायका छोड़कर ससुराल आती है। इनको पूरी उम्मीद रहती है कि सासू के पास में बड़ी शांति मिलेगी, और सासू के पास जब पहुंचती है तो आतंकवादी सासू से मिलकर बेहोश हो जाती है। ये तो और खतरनाक है। सासू भी सोचती है बहू आएगी, लाड़ी आएगी तो शांति मिलेगी, गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी। गरम गरम रोटी तो नहीं मिली, लेकिन गरम गरम बातें सुनने को मिल रही है। सासू भी दुखी हो गई। जब तक तुम दूसरों से शांति पाना चाहोगे, तब तक तुमको कभी शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि दूसरे लोग गलतियां करना बंद ही नहीं करेंगे।
वो तुमको शांत होने ही नहीं देंगे। दूसरों से शांति नहीं मिलती है, दूसरों से ज्यादातर अशांति ही मिलती है। अपने जीवन में झांक कर तुम देखो, या तो तुम पुत्र के कारण दुखी हो, या अपने पिताजी की वजह से दुखी हो, या कि अपनी मां के कारण दुखी हो, या अपनी वाइफ की आदतों के कारण दुखी हो, या तुम अपने पति के शराब पीने के कारण दुखी हो। तुम्हारा दुख तुम्हारे घर में कोई न कोई सदस्य बना हुआ है, और ये सदस्य, इनका सुधरना, ये न धन से सुधरेंगे, न पद से सुधरेंगे, न मान सम्मान से सुधरेंगे, न एयर कंडीशन मकान से सुधरेंगे, न 80 लाख की गाड़ी से सुधरेंगे, न 10,000 की साड़ी से सुधरेंगे, न 20,000 की घड़ी से सुधरेंगे। ये जब सुधरेंगे तो सत्संग की धारा में स्नान करने से ही सुधरेंगे। इसलिए प्राचीन जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे अपने घर में हमेशा सत्संग कराते रहते थे। अभी नेताओं के परिवार बहुत भ्रष्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो। लड़के भी चरित्रहीन है, बेविचारी है, लड़कियां भी बिगड़ी हुई है, पत्नी भी पान तमाकू खाकर पति के कान में थूक देती है, और पति भी हिंदी बोलना आता नहीं, इंग्लिश बियर पीकर चलता है, ओड़ो ओड़ो बोलता चला जाता है। पूरा भ्रष्टाचार है। बहुत से नेताओं के घरों का हाल खराब हो चुका है, और उनके घर में कोई महान संत का प्रवेश भी नहीं है। वहां दारू पीने वालों का प्रवेश है, वहां चरित्रहीनों का प्रवेश है, बेविचारियों का प्रवेश है, जो मुर्गा पकड़ कर लाए उसका प्रवेश है, जो थैले के अंदर अंडा धर के लाए उसका प्रवेश है। पूरा राक्षस का काम हो रहा है। इसलिए बहुत बड़े नेता भी बहुत दुखी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री मुझसे कह रहे थे, बेटे सब बिगड़ गए। तो हमने कहा, तुम क्या सुधर गए? बोले हम ज्यादा नहीं बिगड़े, तो हमके परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता, बाकी बिगड़े तुम भी हो। समाज का सुधार केवल सत्संग से हो सकता है, वो भी सत्संग दमदार होगा तभी सुधार होगा। ये कुनमुन वाला सत्संग भी सुधार नहीं पाएगा। सत्संग इंप्रेसिव हो, इफेक्टिव हो, एडजेक्टिव हो, पॉजिटिव हो, तब वो सुधार होगा, ऐसे सुधार नहीं होगा। तो जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये संत कबीर से पूछा गया, और संत कबीर कहते हैं, जीवन में बस एक फार्मूला सीखो। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ध्यान देना, 2 लाइनें ही। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो। दो, तुम भी बोलो ना, थोड़ा दोहराओ। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए।
जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुम रो रहे थे। तुम्हारी जिंदगी के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि जो जिंदगी रोने से स्टार्ट हुई है वो जिंदगी हंसने पर स्टॉप होनी चाहिए। आंसुओं भरी जिंदगी आशा भरी जिंदगी बन जानी चाहिए। कहीं निराशा में डूब न जाना, क्योंकि निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा होता है। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हो गए इसका अर्थ है कि मरने से पहले ही मर गए। अब सांस तो चल रही है लेकिन वास नहीं बची है। अब जीना ही व्यर्थ हो गया है। और निराशा में डूबा हुआ इंसान अपनी जिंदगी को भार बना लेता है। और जिसकी जिंदगी में सुख की आशा है वो अपनी जिंदगी को त्योहार बना लेता है। जिसकी जिंदगी में सत्संग है उसकी जिंदगी बहार बन जाती है। और जो भक्ति में डूब जाता है वो स्वयं होनहार बन जाता है, होनहार बन जाता है। कभी निराश मत होना। कभी तुम्हारे पिताजी के शब्द भी तुमको निराशा के कुएं में ढकेल सकते हैं। कभी तुम्हारी पत्नी की कर्कश वाणी तुमको निराशा की चट्टान से टकरा सकती है। कहीं तुम्हारे पति की हरकतें, गंदी आदतें आपको निराशा में गिरा सकती है। कभी तुम्हारे बेटों की चाल चलन तुमको निराशा के अंधेरे में भटका सकती है। किसी के नेगेटिव शब्द, कठोर शब्द, किसी के द्वारा मारी हुई चोट भी आपको निराश ना कर सके, हमेशा ताजगी बनी रहे। अभी एक सज्जन बिहार में मिले थे, कह रहे थे एक ही बेटा था, उसकी मृत्यु ने मुझे घोर निराशा में ढकेल दिया है। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे फिर से निराशा के कुएं से निकालकर आशा के आकाश में उड़ना सिखा दिया है। वाइफ ने कहा बेटा गया तो गया, अभी हम तुम तो जिंदा हैं, उम्र बहुत है। बेटे की दुख में, टेंशन में यदि सब काम बंद कर दिया तो अपनी जिंदगी का क्या होगा। इसलिए करो। कैसे जिंदगी जीते हैं साधु संत जिनके न पत्नी है न पति है। कैसे जिंदगी जीते हैं त्यागी योगी लोग जिनके न बेटा है न बेटी है। तो अपन तो पति पत्नी है, अपन तो आसान जिंदगी जी सकते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए। तो उसके पति ने कहा अब बेटे के मरने का घाव भी ठीक हो गया है और हम पति पत्नी ऐसे रहते हैं जैसे कोई ऋषि परिवार रहता है, और हमने इतनी उन्नत किया है कि अब हम बहुत सुखी रहते हैं। हर वर्ष एक सत्संग कराते हैं और बहुत अच्छी गाड़ी में चलता हूं गुरुदेव। मेरी गाड़ी 44 लाख की है। मैं चलाता हूं, वाइफ बैठती है, दो ही हम रहते हैं। और मेरा मकान भी 2 करोड़ की कीमत का बनाया। 2 ही प्राणी रहने वाले हैं। पास में धर्मशाला बना दिया हूं, गांव में सूचित कर दिया हूं जिसके घर ज्यादा मेहमान आ जाएं धर्मशाले में ठहराइए। सब डबल बेड लगा दिया हूं, सिंगल बेड लगा दिया हूं, कूलर एसी लगा दिया हूं।
गद्दे रजाई सब रख दिया हूँ, अब गांव वालों के मेहमान ठहरते हैं, उन्हीं में अपने बेटे का रूप देख लेता हूँ और उन्हीं मेहमानों की सेवा करता हूँ। किसी की मृत्यु भी तुमको घायल कर सकती है। किसी के मुख से निकले हुए कठोर शब्द आपको चकनाचूर कर सकते हैं। और याद रखना, जिनसे तुम्हारा प्रेम नहीं है वे कितना कठोर बोले तुमको जरा भी चोट नहीं लगती है, लेकिन जिनसे तुम प्रेम करते हो वे जब तुम्हारे साथ में गलतियां करना शुरू करते हैं तो तुम ज्यादा घायल हो जाते हो। तालियां भी बजा दिया करो, नहीं तो तुम हमको भी निपटा दोगे 2 दिन में। और मुस्करा भी दिया करो, हंस भी दिया करो। रोने की बात आए थोड़ा रुमाल से आंसू पोंछ लिया करो। भौं भौं करके मत रोना, चुपके चुपके रो लेना, आंसू भी आ सकते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी के प्रसंग को छूने वाला जब प्रवचन होगा तो आपको अपनी जिंदगी के टॉपिक याद आ जाएंगे, तो आपको रोना भी आ सकता है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर साहिब कहते हैं, तुम्हारा जब जन्म हुआ तुम रोते थे, लेकिन तुम्हारे घर परिवार के लोग तुम्हारे जन्मोत्सव की खुशी मना रहे थे। जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है, और जिसके घर में जन्म लिया है वो सब खुशी मना रहे। जन्म लेने वाले को कोई खुशी नहीं, और जिनके घर में जन्म लिया उनको बड़ी खुशी है। और याद रखना, तुम्हारे जन्म में ही जो लोग खुश हो रहे हैं, तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा और पूरी जिंदगी को ऐसे बिताना, जो तुम्हारे जन्मोत्सव में खुश हो रहे हैं वे तुम्हारी जिंदगी भर तुमसे खुश ही रहे, उनको तुमसे पीड़ा ना हो, उनको आनंदित कर दो। ध्यान देना, कृपया बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, इनको कौन मना करे। मारपीट, खैंचा खैंची, लपटी लपटा चल रहा है, इनको सुधारो, इनको पकड़ के बिठाओ, घूमने मत दो। कृष्णा, सेटिंग करो इनकी। ये घूमते क्यों हैं बच्चे, इनको कंट्रोल करो, पकड़ पकड़ के अंदर बिठाओ, जाने मत दो, नहीं दूर हल्ला मचाएंगे। थोड़ा टाइट अनुशासन रखो। भगवान राम ने कहा है कि वही मेरा प्रिय है जो अनुशासन को मानेगा। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, अब मम अनुशासन मान ही जोई। भगवान राम बहुत डिसिप्लिन रखते थे, उनके अनुशासन की कथा देखो। इतने बंदर थे, कोई खुराफात नहीं कर सकता था, शांत सब। और ये इतने सुंदर हैं बच्चे, फिर भी खुराफात करते। देखो भगवान का कितना प्रभाव। बंदर शांत बैठना बहुत कठिन है, वो शांत बैठे। बंदर इतने सुंदर हो गए, और ये जो सुंदर हैं ये बंदर हो गए। राम जी का कंट्रोल बहुत तगड़ा था, बहुत कंट्रोल। उनके भाई लक्ष्मण कभी कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। भाइयों पर भी बड़ी कमांड थी उनकी, और भाइयों को प्रेम भी इतना देते थे। भरत उनके वियोग में रो रहा है। शत्रुघ्न, अयोध्या में सबसे अधिक दुखी अगर आत्मा कोई है तो शत्रुघ्न है। चुपके चुपके बैठ कर रोता है, 14 साल तक रोया है। और जबकि वे दूसरी मां के थे, यहां तो खुद एक ही मां के सगे भाई वो रोते नहीं हैं, एक दूसरे को रुलाते, झगड़म झगड़ी, बेईमानी बेईमानी। बहुत चंडाल लोग हैं,
पूरी रामायण घोंट के पी गए, आखिरी में रावण का रोल लगा दिया। अरे भरत का रोल लगाते, सीता का रोल लगाते, पूरी रामायण सुन लिया, अंत में सुपर्णखा बनकर बैठ गई। ये कौन बात है? रामायण पढ़ा है तो कौशल्या बन जाना, किसी राम को जन्म दे देना। रामायण पढ़ा है उर्मिला बन जाना, अपने पति को भगवत सेवा में भेज देना। रामायण सुना है तो राम का स्वभाव बनाकर अपने भाई के लिए कुछ त्याग करके वैराग्य की राह पर निकल जाना। रामायण क्या नहीं सिखाती है? रामायण पढ़ा है तो नारद जी संत का जो प्रसंग आता है, नारद मोह प्रसंग, उससे सावधानी बरतना। इसलिए साधु को बताया गया कि लड़की स्त्रियों से उसको सट के बात नहीं करना चाहिए और माताओं बहनों को दूर से आशीर्वाद देना चाहिए। नारद जी ने विश्व मोहिनी कन्या के हाथ को देखा था, उसकी रेखा में लिखा था कि इस लड़की का विवाह जिसके साथ होगा वो त्रिलोकी नाथ होगा। तो नारद जी ने उसका अर्थ बदल लिया, सोचा मैं मेरे साथ विवाह कर लूं, मैं त्रिलोकी नाथ हो जाऊंगा। तो उसके साथ विवाह करने के लिए नारद जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए साधु संत को किसी की विवाह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह में बार बार जाएगा, वहां खुद का विवाह करने के लिए सोचने लग जाएगा। दूर रहो, विवाह में मत जाओ। विवाह हो जाए तब पति पत्नी जो नए नए बनकर आए हैं उनको शिक्षा देने के लिए उनके घर पर 1 घंटे का टाइम देना चाहिए। 1 घंटे उनको शिक्षा दो गृहस्थ आश्रम की, अब आपको कैसे रहना है। ये तो संत का धर्म है, लेकिन विवाह के बीच में बाबा जी मत बैठो। मैं तो 99% जाता ही नहीं। कोई इधर उधर घुमा के झूठ ऊठ बोल के कभी फंसा दिया तो बहुत उब जाता हूं वहां, क्योंकि विवाह के समय में देखता हूं हर व्यक्ति फैशन की ऊंचाई पर बैठा है। विवाह तो एक दुल्हन और एक दूल्हे का हो रहा है, लेकिन उसमें जितने लोग हैं वो कोई दूल्हा से कम नहीं है। सब भले घोड़े की पीठ पर सब नहीं बैठे, एक ही दूल्हा बैठा, लेकिन बाकी सभी खुद घोड़ा बने हिन 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 कर रहे, और सब लेडीज दुल्हन को भी मात खिला दे इतना श्रृंगार करके जाती है। दुल्हन भी शर्मिंदा हो जाती है, मेरे को भी पीछे छोड़ दिया, ये तो सब मेरे से ज्यादा श्रृंगार है। और ये श्रृंगार और फैशन ये त्यागी पुरुष को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आकर्षण होता है, इससे बचना जरूरी। और साधु संत के दर्शन के लिए जाओ तो श्रृंगार और फैशन नॉर्मल कर दीजिए, सामान्य, तब उनका आशीर्वाद मिलेगा। सीता जी और राम जी जब वनवास में गए साधु संतों के आश्रमों पर ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए, तो उनकी ड्रेस कैसी थी? तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कोई फैशन वाली श्रृंगार वाली ड्रेस नहीं थी। सीता जी के अंगुली में एक अंगूठी थी, वो भी केवट को उतार कर देने के लिए तैयार हो गई कि बिना श्रृंगार के ही ऋषि मुनियों के चरणों में आशीर्वाद लेंगे। सब सीख लेना, कलयुग की ऐसी की तैसी कर दो और अपने घर घर में सतयुग को आमंत्रित करके बिठा दो। कलयुग क्या कर सकता है? लोग कहते कलयुग चल रहा है, मैं तो कहता हूं कलयुग पलयुग कुछ नहीं, फालतू बात। जिनके सात्विक विचार है, जिनमें सद्गुण है, जिनमें सदाचार है, जिनमें सभ्यता शालीनता शिष्टता है और जिनमें अच्छे संस्कार हैं, उनके लिए हर दिन हर युग सतयुग है, उनके लिए कभी कलयुग आता है। और जिनके मन में कलह कलेश है, दिल में कालिमा है, चित्त में कपट भरा हुआ है,
भाई भाई से काली करतूतें हो रही हैं, उनके घर में हमेशा कलयुग रहता है। तुम्हारे घर का कलह कलेश दूर हो, सवेरा हो तो सतयुग में प्रवेश करो, दोपहरी हो द्वापर का दर्शन हो, कृष्ण भगवान की याद कर लो, तीसरा प्रहर आ जाए शाम हो तो त्रेता में प्रवेश कर जाओ। और रात्रि कालीन बेला में, रात अंधेरी होती है, उसमें ज्ञान का दीपक जलाकर अपनी जिंदगी के परम लक्ष्य मोक्ष के पथ पर चल पड़ो तो समझ लो जीना सार्थक हो। रोते रोते तुमने जन्म लिया है, अब हंसते हंसते जीने की चुनौती मिली है। कैसे खुश रहोगे, कैसे प्रसन्न रहोगे? दुखी होना आसान है इस संसार में, नाराज होना बहुत आसान, गुस्सा में रहना बहुत आसान। कितने लोग तो 20-20 साल से गुस्सा में हैं, बड़े हिम्मती लोग 20 साल से क्रोध का गोबर ढो रहे हैं, अपने को बड़ा बहादुर समझते हैं और ये भी कहते हैं जिंदगी में तो उनके घर नहीं जाऊंगा, जब मर जाऊंगा तो कौवा भले मेरा हाड़ ले जाकर उनके घर में डाल दे। कौवा को क्या परवाह, तेरा हाड़ वहां डाले, बेवकूफ आदमी, फालतू बात करता, बुद्धि नहीं। कौवा इतना समझदार पहले भी नहीं होता था, ना होता है कि तेरा हाड़ तेरी बहन के घर में डाले। अब मरने पर अपना हाड़ कौवा के द्वारा बहन के घर पहुंचाने की इच्छा है और जिंदगी में बहन से इतना क्रोध है कि 20 साल से बहन से बोले नहीं, गए नहीं, तो मरने के बाद ये तेरे हाड़ को बहन क्या करेगी? और मरने के बाद कौवा के द्वारा तो हाड़ पहुंचाना चाहता है, तो जिंदा में तो जिंदा ही हाड़ पहुंचाते बहन के पास, तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बहुत क्रोधी आती है। कितने लोग तो अपने माँ बाप से क्रोधित हो गए, बोलते भी नहीं, आते भी नहीं, जाते भी नहीं, दूसरी जगह घर बना लिया। उनको क्रोध के लिए गधा भी नहीं मिला कि गधे से क्रोधित हो, अपने बाप से ही क्रोधित है कि तूने पैदा क्यों किया इतने बड़े गधे को। बाप से गुस्सा है, मां से गुस्सा। कितने लोग भाई से क्रोधित हो गए, जिंदगी भर भाई की निंदा करते रहते हैं, भाई का विरोध, भाई का काम बिगाड़ना। ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। अगर सुबह गुस्सा आ भी गई है तो दोपहर तक आपकी गुस्सा विदा भी हो जानी चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक क्रोध में रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है और उसके दिल की शांति सब क्रोध की आग में भस्म हो जाती है। और अधिक समय तक जो क्रोध में रहते हैं उनकी उन्नति में भी बहुत ब्रेकर लग जाते हैं। इसलिए अपने दिल से क्रोध के बादलों को हटाइए और शीतलता को प्राप्त कीजिए। किसको मिटाओगे संसार में? गलती करने वालों को क्षमा भी कीजिए। ज्यादा गलती करें तो उन्हें दंड भी दीजिए। धृत दंडम विकारिषु। विदुर नीति में महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा है कि जो दूसरों को क्षमा करता है और खुद से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेता है। क्षमा करने की अपेक्षा क्षमा मांगना ज्यादा कठिन है, क्योंकि जब तुम क्षमा मांगते हो तो तुम्हें अपने अहंकार को मारना पड़ता है। जब तक अहंकार की मृत्यु नहीं होगी तब तक तुम क्षमा नहीं मांग पाओगे। और क्षमा मांगने की कोशिश करोगे, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ अहंकार तुमको मना करेगा, नहीं,
क्षमा क्यों मांगू? इसमें कौन बड़ी गलती हो गई है? इतना छोटा मोटा तो सभी गलती करते हैं। उन्होंने गलती किया, उनका क्या कर लिया इन्होंने, उन्होंने किया तो क्या हो गया, और मैंने कर दिया तो क्या हो जाएगा? क्षमा नहीं मांगूंगा। क्षमा तो वो मांगे जिन्होंने गलती नहीं किया है, वो हमसे क्षमा मांग ले। इतना धूर्त है अभिमानी। लेकिन महान व्यक्ति बिना गलती के भी क्षमा मांग लेता है। ऐसे सामान्य भाषा में बोलता है, आने में थोड़ा देर हो गई, क्षमा कीजिएगा। थोड़ा आपके लिए नाश्ता लाने में देर हो गई, माफ कीजिएगा। हर बात में क्षमा मांग लेता है। क्या सरलता है उसकी। भगवान श्री राम क्षमा करते भी थे और क्षमा मांग भी लेते थे। जिसको महान बनना है, क्षमा करो भी और क्षमा मांगो भी। हर पत्नी को चाहिए हर महीने में एक दिन बिना गलती के अपने पति से कमरे में बैठकर क्षमा मांग लिया करो। कह दिया करो, जाने अनजाने में कोई भूल होती हो, आप हमें याद दिलाइए, सुधार करूंगी, और क्षमा कीजिए। आपको दुख देने के लिए नहीं आई हूं, प्रसन्न रखने के लिए आई हूं। द्रौपदी अपने 5 पांडवों को अकेले प्रसन्न रखती थी, तुम अकेले एक पति को प्रसन्न नहीं रख पाती हो। हद हो गई। कम से कम जो अपने मन को मिटा सकती है स्त्री, वो अपने पति को खुश रख सकती है। और जो पति अपने पत्नी के कहने से अपनी आदतों को, बुराइयों को छोड़ सकता है, वो पति अपनी पत्नी को खुश कर सकता है। यदि आपकी पत्नी कह दे शराब छोड़ दीजिए, तो उसी दिन कह देना बस आज से नहीं पीऊंगा, तो आपकी पत्नी का डबल प्रेम आपसे बढ़ जाएगा। आपकी वाइफ बोले पान पुड़िया तमाकू छोड़ दो, उसी समय कुल्ला कर लेना, फ्री हो जाना। छोड़ने का मन तो था ही, सम्मान भी उसको मिल गया, छूट गया, झंझट खत्म है। कभी छोड़ना हो, गुरु के ज्ञान को सुनकर छोड़ने की इच्छा हो, शराब छोड़ना हो, पुड़िया छोड़ना हो, बीड़ी सिगरेट छोड़ना हो, तो आप अपनी पत्नी के कहने से छोड़ देना, ताकि छुड़वाने का सम्मान आपकी पत्नी को मिले। गुरु को सम्मान की जरूरत नहीं है, उनका तो सम्मान ऐसे भी बहुत ज्यादा है, ताकि आपकी वाइफ को आपके प्रति और प्रेम बढ़ जाए और आपकी गृहस्थी स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। भले ही गुरु के प्रभाव से छोड़ा, पर ये कहना मत, यही कहो मैंने अपनी पत्नी के प्रेम में छोड़ा है, तो वो सोचेगी वाह, होशियारी सिखा दी। विचार करेगी मेरा पति मुझको बहुत मानता है। एक पति अपनी पत्नी से बार बार कहता था तू मेरी जान है, तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती थी। वो सोचती थी मैं इसकी जान हूं, जिस दिन चाहूंगी जान खींच दूंगी, खत्म कर दूंगी कहानी। और पति बड़ा विचित्र था, हर 10 दिन में बोल देता था तू मेरी जान है, मैं मेरी जान से भी ज्यादा तुझको मानता हूं। वाइफ खुश हो जाती थी। उसने कहा आप हमको बहुत मानते हो, तो पति ने कहा ये बात मैंने 10 स्त्रियों से और कहा है कि तू मेरी जान है। तो उसकी पत्नी ने कहा अरे हट फोकट नाथ, ये धोखे वाली झूठी बातें भी मत करना, वास्तव और गाली देना भी बंद कर देना। गाली देने से आपकी वाणी की आदत बिगड़ती है।